चलो देखो, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए, तो आप लोगों ने बनाया है तो चेक कर लो मेरे साथ। मैं क्वेश्चन को एक ही पेज में सॉल्व करूंगा, ऐसे दो पार्ट बांट के। ठीक है, तो 2 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं फॉर्मेट खींच लेता हूं। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। तो कल की क्लास में मैंने पूरा क्वेश्चन तो रीड कर लिया था। ठीक है, अब सीधा बस सॉल्व करना है। सबसे पहले बताओ, फर्नीचर फिटिंग कहाँ आता है बैलेंस शीट में? 6,400 का था। लिखो फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग, इसमें एडजस्टमेंट था क्या? एडजस्टमेंट था, ठीक, मतलब डेप्रिसिएशन है, तो 6,400 बाहर। उसके बाद मोटर व्हीकल, इसमें भी एडजस्टमेंट है। मोटर व्हीकल के बाद है आपका बिल्डिंग, 75,000, इसमें भी डेप्रिसिएशन है। कैपिटल, कैपिटल 1,25,000, ये कहां आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। कैपिटल हो गया आपका। कैपिटल के बाद क्या है? बैड डेट 1,250, ये कहां जाएगा? बैड डेट जाएगा 1,250 रुपए प्रॉफिट लॉस में। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 रुपए, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? डेटर्स और क्रेडिटर्स 38,000 और 25,000। डेटर्स में एडजस्टमेंट है? हाँ है। डेटर्स 38,000 और क्रेडिटर्स 25,000। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। स्टॉक 1 अप्रैल को 34,600 का है, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। चौंतीस हजार 600। हाँ हाँ, तो परचेस में लेंगे ना। उसके बाद परचेस और सेल है 54,750 और 1,54,500। तो लिखोगे टू परचेस 54,000 कितना था, और बाय सेल्स 1,54,500 सेल है। बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, ये हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। यहां लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट।
सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, तो जो डेबिट वाला है वो सेल्स रिटर्न होता है और परचेस रिटर्न जो होता है क्रेडिट वाला होता है। तो परचेस में परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगा 1250 और माइनस सेल्स रिटर्न ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट 4500 रुपए, ये कहाँ आएगा? कितना रुपए था? 4500। इसमें कोई एडजस्टमेंट था क्या? इंटरेस्ट 1180, ब्याज 1180 है। इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट था क्या? 1180। कमीशन 3750, इसमें एडजस्टमेंट है। $3750। कैश इन हैंड 6680। कैश इन हैंड 6680। उसके बाद टैक्स और इंश्योरेंस 12500 है क्या इसमें कुछ? हाँ है, टैक्स और इंश्योरेंस 12500। टैक्स और इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंसेस 7820। 7820। सैलरी 33000। सैलरी में एडजस्टमेंट है, इसकी अमाउंट अंदर आ जाएगी अगर एडजस्टमेंट है तो। उसके बाद आगे जीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। जीएसटी को अभी छोड़ दो, जीएसटी को अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलो अब जीएसटी को मैंने छोड़ा हुआ है ना। अब स्टॉक है 31 मार्च को कितने का? तो क्लोजिंग स्टॉक है 32,500। हर एडजस्टमेंट की 2 बार एंट्री होती है, एक एंट्री ले लिए, एक एंट्री यहां कर दो क्लोजिंग स्टॉक। 32,500 ये हो गया, एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री। डेप्रीसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5%, फर्नीचर फिटिंग पर 7.5% और मोटर व्हीकल पर 18%। चलो कितना कितना बोलो? फर्नीचर फिटिंग पर कितना था? 7.5% डेप्रीसिएशन, कितना आएगा? 6400 का 7.5% निकालोगे तो 480 आता है। उसके बाद मोटर व्हीकल पर कितना था? 18%, कितना आएगा? 62,500 इंटू 18%, हाँ 11,250, ये माइनस कर दो। और बिल्डिंग पर कितना था? 5%, 3,000, ये माइनस कर दो, अमाउंट बाहर। अब ये तीनों अमाउंट को हम लगे हाथ दोबारा एंट्री ले लेते हैं इसकी। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना था? 480। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सॉरी मोटर व्हीकल 11,250। और टू डेप्रिसिएशन ऑन
बिल्डिंग कितना रुपए था इसका? 3,750 से तीनों का डेप्रिसिएशन ले लिए, तो हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करके चल रहे हैं हम। 850 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो इंटरेस्ट में था एडजस्टमेंट, 850 रुपए जो है, ये जो इंटरेस्ट लिखा है उसी का ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है, यहां पर ऐड करो इंटरेस्ट ड्यू, या ड्यू मतलब अनपेड भी होता है। कितना था? 850। ठीक है, और इसका कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखेगा इंटरेस्ट ड्यू। 850। ठीक है, सैलरी 3,000 और टैक्स 1,200 रुपए क्या था? आउटस्टैंडिंग। सैलरी में 3,000 रुपए जोड़ दो, और टैक्स में जोड़ दो कितना रुपया? 1,200 रुपए। ये ऐड हो जाएगा, टैक्स का 1,200 रुपए ऐड हो जाएगा। उसके बाद आगे, अच्छा इसकी डबल एंट्री ले लो, लगे हाथ। आप लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 और आउटस्टैंडिंग टैक्स 1,200 रुपए। ये भी हो गया डबल एंट्री। इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹1,000 प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? माइनस होता है। ये माइनस होगा, और आपका ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन इन नेक्स्ट ईयर। कमीशन कहां है? मतलब 1/3 क्या था? एडवांस था, माइनस करेंगे। तो 3,750 डिवाइड बाय 3 करो, तो 1,250 जो है अगले साल का है। ये माइनस होगा, एडवांस में मिल गया है ना, तो बाहर जाएगा 2,500 और यहां जाएगा एडवांस कमीशन, या अनएक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। 1,250 रुपए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लेते हैं ना, अनएक्रूड इनकम को या एडवांस इनकम को। ये भी हो गया हमारा। अब गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 प्लस IGST 12% वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैंने कल बहुत डिटेल में क्लास में समझा दिया था, तो अभी क्या एडजस्टमेंट करना है बस वो कर दे रहा हूं। ठीक है, परचेस में कितना माइनस होगा? ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स कितना माइनस होगा? 6,000। ठीक है, IGST दिख रहा है आपको? IGST इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें 12% माइनस होगा। ठीक है, और 6,000 प्लस 12% करोगे तो कितना होता है? 6,720 रुपए होता है। ये ड्राइंग्स में माइनस होगा। कहां माइनस होगा? ड्राइंग्स में माइनस होगा कितना रुपया? 6,000 गुड्स की कॉस्ट प्लस 720 रुपया क्या? GST। वो 720 अभी रोक के रखा हूं, IGST में माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कहां है? -5% प्रोविजन 1,900 आएगा, और इसकी सेकेंड एंट्री यहां ले लो, टू प्रोविजन फॉर DD 1,900 रुपए। चलो अब है ना, हमने सारे एडजस्टमेंट की डबल डबल एंट्री कर लिए। अब GST बचा है, बस GST का एडजस्टमेंट कर लेते। ठीक है, तो देखो इनपुट, आउटपुट और यहां पर नेट। CGST, IGST और SGST। CGST का इनपुट कितना है बोलो? हाँ, इनपुट 740 और 2,800 है, तो ये तो आएगा 740, ये भी आएगा कितना? 740, और ये कितना था? 2,800,
इसमें 720 माइनस करो, क्योंकि इनपुट का रिवर्सल हुआ है। ये 2080 रुपए अपने पास अवेलेबल। आउटपुट कितना कितना है बोलो? 480, 480। अब देखो, चार अपने पास इनपुट में 740 है और आउटपुट में 480 है, तो माइनस करो तो कितना आएगा? 740 माइनस 480, 260 लेना नहीं कर रहा है। यहां भी कितना आएगा? 260। अभी दोनों माइनस में है, मतलब इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, मतलब आपको लेना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर बताओ, 2800 आपको लेना है और 3500 आपको देना है, तो 3500 माइनस 2800 करो तो कितना होगा? 2800 बोलता हूँ, 2080 कितना आएगा? 1420। अब देखना, गवर्नमेंट से आपको 260 लेना है, 260 लेना है और 1420 देना है, ये पूरा प्लस माइनस कर दो, कितना आ रहा है बोलो? मतलब ये बोलने का मतलब है 260 इसमें माइनस कर दो, 260 इसमें माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 900 रुपए बच रहा है। और क्या चीज का बच रहा है? इनपुट बचा कि आउटपुट? आउटपुट। आई बात समझ में? अब बैलेंस शीट बनेगी तो इसको कहां दिखाएंगे? आउटपुट को कहां दिखाते हैं? 900 रुपए बस। ₹260 1420 में, और ये वाला 260 दोनों माइनस के, तो बाहर कितना है? 900 रुपया है। ठीक है, बस अब चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते। सारे एडजस्टमेंट की दो दो बार एंट्री ले लिया, और जो भी चीजें उसमें थी मैंने उसकी भी एंट्री कर लिया। ठीक है, कितना आ रहा है? 1,54,500 माइनस 2000, तो 1,52,500 आएगा। प्लस 32,500, तो 1,85,000, 1,85,000 आया। 185। अब 54,750 माइनस 1,250 माइनस 6,000, यह आएगा 47,500 बाहर। यह आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक लाख 29,000 आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पे लिखोगे टू ग्रॉस, सॉरी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,000। पहले बाहर निकालने वाला काम कर लो सबका। क्या? 1,02,900 आ रहा है। प्लस माइनस में कहीं गलती तो नहीं की हो आप लोग? 1,85,000 माइनस 34,600 माइनस 47,500, ठीक तो आ रहा है? प्लस माइनस करने नहीं आता आप लोग को? आंख है कि बटन है आप लोगों का? 1,02,900 चेक करो, उतना ही आएगा। कैलकुलेटर में 1,02,900 आया होगा, तो आप अपनी बटन वाली आंखों से आप लोग 1,29,000 देख डाले हो आप लोग उसको। क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं बना रहा हूं ना, उसमें गलत होने का चांस ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, अब इसमें जो बाहर निकलने लायक अमाउंट है वो निकाल दो। 1180 प्लस 850, ये दोनों को बाहर निकालोगे तो 2030 आएगा। अब 12,500 प्लस 1,200 माइनस 1,000, यह आएगा 12,700, और यह आएगा 36,000। चलो अब प्लस माइनस कर दो भाई, इधर का पहले टोटल लगाओ।
क्रेडिट साइड का 1,02,900 प्लस 2,000 प्लस 2,500 1074 107400 आएगा ना। 102900 प्लस 2,000 प्लस 2,500, ठीक। माइनस 1,250 माइनस 4,500 माइनस 2,030 माइनस 12,700 माइनस 7,820 माइनस 36,000 माइनस 480 माइनस 11,250 माइनस 3,750 माइनस 1,900 25,720 आना चाहिए नेट प्रॉफिट। 107400 टू नेट प्रॉफिट 25,000, ठीक है। आ रहा है 25,000 आप लोगों का भी 25,720, ठीक है। 25,720 को अब आप लोग ऐड कर लो, देख लो प्लस माइनस में मेरे से गलती हो सकती है, आप लोग एक बार और चेक कर लो। इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 25,720, तो 1,25,000 प्लस 25,720 माइनस 6,720, यह आएगा 1,44,000। अब यहां पर जो बाहर निकालने लायक है उसको निकाल लो, 6,400 माइनस 480, यह आ जाएगा 5,920। 62,500 माइनस 11,250, यह आएगा 51,250। 75,000 माइनस 3,350, यह आएगा 71,250। 38,000 माइनस 1,900, यह आएगा 36,100। कितना 1,44,000 प्लस 25,000 प्लस 28,500 प्लस 850 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 1,250 प्लस 900, 2,04,700 आएगा इधर का टोटल 204700। और इधर का भी उतना ही आना चाहिए 5,920 प्लस 51,250 प्लस 71,250 प्लस 36,100 प्लस 6,680 प्लस 32,500 प्लस 1,000, 2,04,700। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। छाप लो भाई, अब आप लोग छाप लो, बोलने का मतलब कॉपी कर लो, क्योंकि ट्राई तो किए नहीं थे घर पे। हाँ बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, आगे बढ़े अब। देखो पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और अब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा।
ये क्वेश्चन भाई अब आप लोग बनाओगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा। अब दो कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है, लॉस बाय फायर का और मैनेजर कमीशन का। उसके बाद कल की क्लास में मैं मैनेजर कमीशन और लॉस बाय फायर वाला भी क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, सुनो इधर सब। एक होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, अग्नि से हानि, ठीक है, लॉस बाय फायर। तो कभी कभी क्या होता है, गोडाउन में जो आपने स्टॉक रखा हुआ है वो आग लग जाने के कारण जल जाता है, ठीक है। लॉस बाय फायर, आग लग जाने से वो स्टॉक क्या होता है, जल जाता है। तो नुकसान है कुल मिला के स्टॉक का। तो कभी कभी जब आग लगने से नुकसान हो जाता है तो हमने उस गुड्स का क्या किया रहता है, इंश्योरेंस, बीमा करा के रखे रहते हैं। अगर बीमा नहीं कराओगे तो जो नुकसान हुआ है वो पूरा पूरा आपका ही नुकसान है। लेकिन बीमा अगर कराया हो तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, उसका दावा राशि मिल जाएगा, क्लेम अमाउंट। तो उतने से आपका नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि लॉस बाय फायर मतलब मान लो आपके गोडाउन में 1 लाख रुपए का, पन्ने में कुछ नहीं लिखा, इधर देखो। अगर मान लो गोडाउन में आपका 1 लाख रुपए का गुड्स रखा हुआ था, मान लो गोडाउन में कितने का गुड्स रखा हुआ था, 1 लाख का, और आग लग गई, 1 लाख रुपए का माल जल गया। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम आपको 70,000 रुपए का क्लेम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम आपको कितने का क्लेम देंगे, 70,000 का। तो आपका नेट नुकसान कितने का हुआ, नेट नुकसान कितने का हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। 1 लाख का माल जला, लेकिन कंपनी से कितना मिल गया आपको, 70,000 मिल गया। तो नुकसान नेट कितना हुआ, 30। अब यहां पे इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको क्लेम मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला है और गुड्स जला है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन 1 है और ये ट्रांजेक्शन 2 है। तो इसका देखो, अलग अलग राइटर का, अलग अलग ऑथर का अलग अलग ट्रीटमेंट करने का होता है। कोई लोग क्या करवाते हैं, ये दोनों का एडजस्ट करवा के एंट्री करवाते हैं, और मैं दोनों की अलग अलग एंट्री करवाता हूं, और दोनों अपनी जगह सही है, ठीक है। देखो, लॉस बाय फायर हुआ, गुड्स जल गया, तो ये एक इवेंट है। इवेंट मतलब ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन तो किया जाता है और इवेंट हो जाता है। इसकी 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। कहां कहां पर 2 एंट्री करोगे, एक करोगे एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट की कहां एंट्री करोगे, किस नाम से एंट्री करोगे, लॉस बाय फायर के नाम से। बाय, आग जल गया, आग जल गया, बताओ, गुड्स जल गया आग लगने के कारण, तो उसके कारण आपके गुड्स का नुकसान हो गया। तो गुड्स आपके बिजनेस से अब चला गया, बिजनेस से आपका गुड्स क्या हो गया, चला गया। तो चला गया, इसलिए आप उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के। किस नाम से डालोगे, बाय लॉस बाय फायर। अब इसकी दूसरी एंट्री करोगे, क्योंकि भाई उतने रुपए का आपका नुकसान है, नेट मतलब ग्रॉस नुकसान है, ग्रॉस। यहां पर इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करोगे। क्या नाम से, टू लॉस बाय फायर के नाम से। तो जो आग लग जाने के कारण नुकसान हो गया, उसकी कितनी बार एंट्री होगी, 2 बार एंट्री होगी। एक एंट्री कहां पर होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरी एंट्री कहां होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और अमाउंट कितनी लोगे, जितने रुपए का ग्रॉस नुकसान हुआ है उतने का। आई बात समझ में। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती ठीक है मैं आपको 70,000 रुपए दूंगी, क्लेम का अमाउंट, तो इसकी भी 2 एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है। इसकी भी कितनी एंट्री करोगे, 2।
एंट्री करोगे, पहला एंट्री करोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे किस नाम से, बाय इंश्योरेंस क्लेम। बाय इंश्योरेंस क्लेम के नाम से एंट्री करोगे, किस नाम से एंट्री करोगे, बाय इंश्योरेंस क्लेम। अमाउंट कितनी डालोगे, और इधर एंट्री करोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एंट्री करोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से। ये है पूरा लॉस बाय फायर का पिक्चर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और है जहां पे जीएसटी घुस जाएगा बीच में आके। जीएसटी क्या करेंगे, जीएसटी का जो गुड्स जो है लॉस के कारण नुकसान हो गया उस गुड्स का, ठीक है, उस गुड्स का क्या हो गया, नुकसान हो गया। मान लो जो गुड्स आपका जल के नुकसान हो गया उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ था 12%। क्या जुड़ा हुआ था, जीएसटी जुड़ा हुआ था 12%। तो अब क्या करेंगे, जो गुड्स जल गया, नुकसान हो गया, तो उसका जीएसटी का इनपुट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मारना पड़ेगा। तो अब आप रिवर्स कैसे करोगे, सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लोगे कितना रुपया, 1,00,000 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लोगे कितना रुपए, 1,00,000 रुपए। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लोगे आप 1,00,000 प्लस 12% जीएसटी का। तो 12,000 जोड़ के लोगे तो कितना आएगा, 1,00,000। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना दिखेगा, 1,12,000 रुपए दिखेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा 1,00,000 रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना दिखेगा, 1,00,000 रुपए। लेकिन जब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डालोगे तो जीएसटी जोड़ के अमाउंट डालोगे, 1,12,000 रुपए। अगर 12% जीएसटी है तो 18 होगा तो 18, 28 होगा तो 28, 5 होगा तो 5, जो जीएसटी का रेट होगा उसके हिसाब से। क्लियर है मेरी बात। और अब जीएसटी का दूसरा एंट्री क्या करोगे, जो इनपुट जीएसटी दिख रहा होगा ना आपको, इनपुट जीएसटी, आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा ना इनपुट जीएसटी, उसमें आपको 12,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा, अगर जीएसटी का भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो। अब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका क्या, लॉस बाय फायर का ट्रीटमेंट। अब नोट कर लो, अब नोट कर लो। अगर जीएसटी भी है तो ये काम करना है। नहीं, दो चीज की दो बार एंट्री हो रही है। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर की दो एंट्री, और इंश्योरेंस से क्लेम मिला उसकी दो एंट्री। दो अलग अलग घटनाएं हैं ना, लॉस होने की घटना अलग है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना अलग घटना है। तो एक एडजस्टमेंट की दो एंट्री कर रहे हैं, और जीएसटी का भी दो जगह एडजस्टमेंट लिए। तो हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक इवेंट का दो जगह एडजस्टमेंट लिए हम, लॉस बाय फायर का, इंश्योरेंस क्लेम का और जीएसटी का। हो गया। हो गया। तो ये मेरे को समझाना था। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन वगैरह मैं कल बनवाऊंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। अब मेरे को अगला बताना है मैनेजर कमीशन। अगला बताना है क्या,
मैनेजर का कमीशन, देखो क्या बोलता है मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन बोल देगा कभी कभी क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा मैनेजर का जो कमीशन है ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मैनेजर इज टू बी गिवन 5% कमीशन। अब मैं 5% अपने मन से ले लिया हूं, क्वेश्चन में 10% भी बोल सकता है, 7% कुछ भी बोल सकता है। मैनेजर इज टू बी गिवन 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा कब? नेट प्रॉफिट पर दिया जाएगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कैसा वाला होगा? मैनेजर को कमीशन देने के पहले वाला प्रॉफिट होगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। या फिर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, लेकिन बिफोर वर्ड नहीं लिखा रहेगा, वहां पे क्या लिखा रहेगा? आफ्टर सच कमीशन लिखा रहेगा। यहां पे फर्क किसकी आ जाएगा? बिफोर और आफ्टर का। तो बिफोर और आफ्टर के कारण आपका जो फॉर्मूला लगाना है मैनेजर कमीशन का वो चेंज हो जाता है। अगर लिखा रहेगा मैनेजर का कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट पर है लेकिन बिफोर कमीशन वाला है, तो एंट्री तो मैनेजर कमीशन की अमाउंट होगी, मैनेजर्स कमीशन की अमाउंट होगी, इसमें लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर, और जो नेट प्रॉफिट होगा वो कैसा होगा? आफ्टर वाला होगा, तो उस केस में फॉर्मूला पूरा सेम होगा, बस लास्ट में 100 प्लस रेट हो जाएगा। 100 प्लस क्या हो जाएगा? ये हो गया मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला। हो गया? चलो अब एक छोटा सा नोट है वो लिख लो इसके नीचे। नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ले लो, माइनस सॉरी प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ऑल इनडायरेक्ट इनकम प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने के बाद का, ठीक है, आउट एक्रूड प्रीपेड जो भी होगा, ये सॉरी एडवांस वगैरह जो भी एडजस्ट होगा वो कर लो, माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ये माइनस कर लो, ठीक है। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट मैनेजर कमीशन को छोड़ के, प्लस माइनस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी, प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको मिलेगी उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ये है पूरा मैनेजर कमीशन का नियम। ये तो कैलकुलेशन वाला बात हो गया। अब इसकी एंट्री कहां करके दिखाएंगे, एंट्री लिख देता हूं, एक मिनट। मैनेजर कमीशन की जब एंट्री करने की बात आएगी, एंट्री, तो दो जगह एंट्री होती है इसकी, क्योंकि ये भी क्या अपने आप में एक एडजस्टमेंट है ना। तो मैनेजर कमीशन की एंट्री करोगे तो दो जगह एंट्री होगी, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बस अब ये कंप्लीट हो गया, अब नोट कर लो। हो गया। तो इसके ऊपर का जो क्वेश्चन है, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर जो क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा आप लोगों को। चलो अभी क्लास और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।